मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में 9वें अध्याय में आप शंबर और निर्जरा के कारण विस्तार से समझ रहे हैं। शंबर के 6 कारण आपने समझ लिए हैं और निर्जरा के जो मुख्य कारण है ध्यान, तप के अंतर्गत 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप में अंतरंग तप ध्यान के बारे में आप समझ रहे हैं। ध्यान की परिभाषा बताने के बाद ध्यान के 4 भेद बताए गए, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। इसके बाद आर्त ध्यान के बारे में आपने समझ लिया है। 4 प्रकार के आर्त ध्यान के भेद बताए गए हैं। इष्ट के वियोग में होने वाला आर्त ध्यान इष्ट वियोगज, अनिष्ट के संयोग में होने वाला आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज, और वेदना होने पर होने वाला आर्त ध्यान वेदनाजन्य और निदान। इस प्रकार 4 भेद आर्त ध्यान के आपने समझ लिए। अब रौद्र ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं और रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं, ये पहले ही बताया गया है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार का कारण है। संसार में इनके करने वाले जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं, इनसे दुर्गतियों की प्राप्ति होती है, नरक त्रियंच आदि की प्राप्ति होती है और दुखों का सामना करना पड़ता है। तो रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। हाँ, तो हिंसा, अनरत, अस्तेय और विषय संरक्षण, ये 4 प्रकार से रौद्रम अविरत देश विरतयो माने रौद्र ध्यान ये 4 प्रकार से होता है। पहला हिंसा जन्य होता है, दूसरा अनरत, अनरत माने झूठ बोलना, और तीसरा अस्तेय, स्तेय चोरी करना, और चौथा विषय संरक्षण। विषय संरक्षण से मतलब यहाँ परिग्रह या इंद्रियों के विषय ये लेना है। तो ये 4 के आश्रित जो परिणाम होते हैं, जैसे हिंसा कोई कर रहा है और हिंसा करने में वह आनंद मनाता है, ऐसा प्रायः तब होता है जैसे कोई व्यापार वगैरह कर रहा है या कृषि का कार्य कर रहा है और उसमें उसको अच्छा लाभ हो रहा है तो वह आनंद मनाता है। और कई बार प्रत्यक्ष हिंसा में भी कई लोग आनंद मनाते हैं, जैसे शिकार वगैरह करने वाले शिकारी हैं या कोई चांडाल कर्म करने वाले, पशुओं को मारने वाले, इस प्रकार के जो आजीविका वगैरह जो करते हैं और उसमें जीवों की हिंसा बहुत होती है और उस जीवों की हिंसा से उनको आर्थिक लाभ मिलता है, इसलिए वो उसमें आनंद मनाते हैं। और कोई कोई कौतूहलवश ऐसे ही पशुओं को लड़ाने में मर रहा है, मार रहा है, तो उसमें आनंद मनाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से जैन धर्म में, जैन आगम में हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया है। और अगर कोई हिंसा कर रहा है या हिंसा में आनंद मना रहा है किसी भी कारण से, तो वह पाप और महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से उसमें आनंद मनाना ये हिंसा जन्य रौद्र ध्यान कहलाता है। इसी तरह झूठ बोलने में आनंद मनाना या झूठ को अच्छा समझना, तो जैसे कोई ने झूठ बोल करके कहीं न्यायालय में या कहीं और झूठी गवाही वगैरह दे करके अपना काम बना लिया, काम तो उसका बन गया। कई बार ऐसा पुण्य के उदय में हो जाता है कि झूठे लोगों का भी काम बन जाता है, तो उसमें फिर वो आनंद मनाए कि देखो मैंने कैसा बोला कि मेरा ये काम हो गया, मैं जीत गया। इस प्रकार से तो ये झूठ में आनंद मनाना, देखो झूठ बोलना तो असत्य पाप है और झूठ बोल करके उसमें खुशी मनाना ये रौद्र ध्यान है।
तो जितने समय ऐसा उसका चिंतन चलेगा, ये रौद्र ध्यान कर रहा है। और रौद्र ध्यान का फल नरक गति की प्राप्ति, नरक आयु की प्राप्ति होना बताया गया है। तीसरा होता है चोरी करने में आनंद मानना। जैसे चोर चोरी कर रहा है, ये तो वह चोरी नाम का पाप कर रहा है, और चोरी करके वह द्रव्य लेकर के आया, या कोई दूसरा चोरी करके द्रव्य लाया, तो उसके घर वाले, घर के लोग जो हैं, या उसके साथी लोग हैं, उसके मित्र लोग हैं, जो उसमें साझेदार हैं, वो मिल करके खुशी मनाते हैं। कोई लूट करके लाया, चोरी करके लाया, तो एक तो साक्षात चोरी होती है, दूसरे टैक्स वगैरह की चोरी की, या अन्य प्रकार से व्यापार वगैरह में चोरी की, कम कीमत के माल में कम कीमत का माल मिला दिया ज्यादा कीमत के माल में, सोने में कोई हल्की उसकी धातु मिला दी कम कीमत वाली और उसको बेच दिया, तो ये सब चोरी के ही रूप हैं। और इसमें आनंद मानना, तो ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान हो गया। और चौथा विषय संरक्षण में, यानी परिग्रह वगैरह जमा करके प्राय इस प्रकार का रौद्र ध्यान बहुत होता है। जैसे जैसे विषय सामग्रियां बढ़ती हैं, परिग्रह बढ़ता है, वैसे वैसे लोग और ज्यादा खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो वो खुशी जो मनाना है, आनंदित होना है, वही है रौद्र ध्यान। इस प्रकार से रौद्र ध्यान के चार भेद किए गए हैं: हिंसानंदी, वृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। विषय संरक्षण को यहाँ परिग्रहानंदी में शामिल किया गया है। तो ये चार प्रकार का रौद्र ध्यान है। और किसके होता है, ये भी इस सूत्र में बताया गया है: अविरत देश विरतयो। इसके पहले आर्त ध्यान के बारे में चार भेदों का चार सूत्रों में वर्णन किया गया था, और फिर ये बताया गया था कि वह आर्त ध्यान किसके होता है। तो तद्विरत, देश विरत, प्रमत्त संहिता नाम, माने वह अविरत, अविरत का मतलब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक के जीवों को, देश विरत माने पांचवें गुण स्थान के जीवों को, और प्रमत्त संहिता नाम माने छठवें गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत मुनियों को होता है आर्त ध्यान। तो प्रमत्त संयत जो मुनि को होता है, उसमें तीन आर्त ध्यान होते हैं, चौथा निदान नहीं होता है। ऐसे ही अब ये रौद्र ध्यान किसके होता है, तो अविरत और देश विरतय, माने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुण स्थान वाले जो अविरत जीव हैं, अप्रति जीव हैं, उनके होता है। और देश विरतयो माने जो देश व्रत अर्थात पांचवें गुण स्थान वाले जीव हैं, उनके भी रौद्र ध्यान होता है। तो सारे देश व्रतियों को होता है ऐसा जरूरी नहीं है, माने हो सकता है। तो उनके धर्म ध्यान भी होता है, और कभी कभी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी हो जाता है किसी किसी को। इस प्रकार से रौद्र ध्यान का वर्णन एक ही सूत्र में पूरा किया गया है। इसके बाद आगे धर्म ध्यान का वर्णन भी एक सूत्र में ही किया गया है, उसको समझेंगे। सूत्र दोहराएंगे: आज्ञा पाय विपाक, आज्ञा पाय विपाक, आज्ञा पाय विपाक, संस्थान विचयाय धर्म्यम। संस्थान विचयाय धर्म्यम। संस्थान विचयाय धर्म्यम। तो ये धर्म ध्यान के इसमें चार भेद बताए गए हैं: आज्ञा विचय, और अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये चार भेद धर्म ध्यान के हैं। और धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है, ये पहले ही बता दिया गया है, परे मोक्ष हेतु इस सूत्र में। अर्थात परे माने बाद के दो, बाद के दो माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं। जिसमें धर्म ध्यान को परंपरा से मोक्ष का हेतु माना गया है, और शुक्ल ध्यान को साक्षात मोक्ष का हेतु माना गया है। तो धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, विचय शब्द सभी में लगाना है, चारों में: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय क्या है? देखो, जैसे जिनेन्द्र देव ने पदार्थों का वर्णन किया है, तो बहुत सारे पदार्थ वैसे हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, आत्मा भी सूक्ष्म है, या धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य,
आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी द्रव्य भी सूक्ष्म हैं। कर्म के परमाणु सूक्ष्म हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह दूर, अति दूर वाले पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे स्वर्ग के विमान वगैरह और नरक के बिल वगैरह, या मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये हमें ये सब दिखाई नहीं देते हैं, ना ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं शरीर सहित। तो ये हैं कि नहीं, ऐसा मन में शंका होना स्वाभाविक है साधारण व्यक्तियों को। तो यहाँ पर इस प्रकार की शंका न करते हुए जिनेंद्र देव की आज्ञा है, यानी जिनेंद्र देव ने ऐसा बताया है, ऐसा मान करके उनका श्रद्धान करते हुए इस प्रकार का चिंतन करना। देखो, चिंतन करने को ध्यान कहते हैं, तो इस प्रकार का चिंतन करना, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, वस्तु का स्वरूप कहा है, सूक्ष्म पदार्थों का वर्णन किया है, वैसा ही मानते हुए उनके बारे में चिंतन करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरा अपाय विचय है। तो अपाय विचय में इस तरह का चिंतन करना कि संसार में दुख ही दुख हैं। संसारी प्राणी अपने कर्मों के फल के अनुसार सुख दुख उठाते हुए भ्रमण कर रहे हैं। तो ये संसार के प्राणी दुखों से कैसे छूटें, या मैं इन कर्मों से दुखों से कैसे छूटूं, इसको कहते हैं अपाय। तो इस प्रकार का चिंतन करना और सबके जगत के कल्याण की भावना जो पाई जाती है, ऐसा चिंतन अपाय विचय में किया जाता है। तीसरा है विपाक विचय। विपाक माने कर्म का फल। अभी विपाको न भवा सूत्र में आपने पढ़ा था, कर्म का अनुभाग या कर्म का उदय। तो विपाक विचय में कर्मों के फल का विचार किया जाता है, अर्थात कौन से कर्म का कैसा फल होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, तो इससे जो कर्म का बंध हो रहा है, इसका कैसा फल होगा। इस प्रकार कर्म के फलों का विचार करना, या अपने जीवन में सुख दुख रूप जो कर्म फल उदय में आते हैं, तो उस समय विचार करना कि ऐसा हमने किया था तो ऐसा फल हमें मिल रहा है, तो कोई दूसरा देने वाला नहीं है, मैंने ही किया था, मैं ही फल पा रहा हूँ। और जो शुभ करते हैं वो शुभ फल पाते हैं, अच्छा पाते हैं, जो अशुभ करते हैं वो अशुभ फल पाते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और चौथा है संस्थान विचय। तो संस्थान विचय में लोक के आकार का चिंतन किया जाता है। लोक कैसा है, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, इस प्रकार लोक का स्वरूप है। 14 राजू जिसकी ऊंचाई है, इस प्रकार का अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में विभाजित 3 लोक है। इस प्रकार का लोक का जो स्वरूप है, जिसमें संसारी प्राणी भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे लोक के स्वरूप का विचार करना, चिंतन करना, इसे कहते हैं संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। इस प्रकार से धर्म ध्यान के ये 4 भेद किए गए हैं। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान हमने समझ लिया। और अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसे शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सूत्र दोहराएंगे। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदा। हाँ, तो शुक्ल ध्यान, यहाँ शुक्ले शब्द जो आया है और चाद्ये, इसका मतलब ये द्विवचन, तो 2। अब शुक्ल ध्यान में जो 4 भेद हैं, आपको बताया था, चारों ध्यान के 4 भेद हैं। तो शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, उनमें प्रारंभ के जो 2 हैं, वे पूर्व विदा माने श्रुत केवली, पूर्व वेद माने पूर्वों के ज्ञाता, पूर्व माने 14 पूर्व, तो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं श्रुत केवली, 11 अंक और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। उनको प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। इनके नाम आगे सूत्र में आएंगे, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये शुरू के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, वे पूर्वविद माने 14 पूर्व के धारी श्रुत केवली के होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद परंपरा से केवली हुए, और केवली के बाद में फिर 5 श्रुत केवली हुए।
तो वो जो श्रुत केवली हुए वही पूर्वविद कहलाते हैं। जिनमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए थे, तो उनके पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सूत्र बोलो श्रद्धा। परे केवलिनः। हाँ, बहुत बढ़िया। परे केवलिनः माने परे में भी द्विवचन है, तो परे माने बाद के, पर बाद होता है पूर्व और पर ऐसे। तो परे केवलिना माने बाद के दो शुक्ल ध्यान, बाद के दो शुक्ल ध्यान है किसके होते हैं? केवलिना माने केवली भगवान के होते हैं। केवलक यानी अरहंत जिन्हें बोलते हैं, उनके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये दो बाद के शुक्ल ध्यान हैं, ये केवली भगवान के होते हैं। अर्थात 13वें और 14वें गुण स्थान में केवली भगवान रहते हैं, उनके होते हैं बाद वाले दो शुक्ल ध्यान। इस तरह है शुक्ल ध्यान किसको होते हैं ये बात यहाँ बताई गई है। आगे इन शुक्ल ध्यानों का परिभाषा, लक्षण, भेद और इनके नाम एक सूत्र में पृथक से बताए जाएंगे, उसे हम अलग से लेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उसको समाधान कर लें। आज की क्लास हम यहीं पूर्ण कर रहे हैं।